welcome to PSM classes. So today we are going to solve case based question number 11. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन ए रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वाइल रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में गिवन है। एग्जांपल कॉपर सल्फेट प्लस जिंक से बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल हुआ है फ्रॉम द कंपाउंड। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन द बिलो गिवन इक्वेशन विच गेट्स रिड्यूस। सो कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन में क्या मिला है हमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो हमसे पूछा गया है कौन रिड्यूस हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है कि जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है वो यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस हुआ है। तो कॉपर सल्फेट से क्या बना है, कॉपर बना है। तो इस केस में कॉपर सल्फेट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। और जिस पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो जिंक से जिंक जो है वो क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक सल्फेट, ठीक है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट, तो ये जो है कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। जैसे अबव रिएक्शन में हम देखें तो यहाँ पर जो है हमें दिया भी है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। तो इसमें जो है हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इतना आपको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना, कॉपर बना, ठीक है। और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना, जिंक सल्फेट बना। तो जिंक जो है यहाँ पर ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और कॉपर सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, कॉपर बनाया। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें जो है जिंक ने क्या किया, जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो इसने जो है क्या किया कि कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। और क्या बनाया यहाँ पर, जिंक ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट। तो अगर किसी एक आयन को कोई मेटल जो है एक आयन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इस तरह की रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।